Chronic non-cancerous pain. The chronic pain that results due to non-cancerous diseased condition is termed as chronic non-cancerous pain. Chronic cancerous pain. Cancerous pain is the pain that is caused by tumor progression and related pathological process, invasive procedure, toxicity of treatment, infection, and physical limitations. Approximately 70% to 90% of patients with advanced cancer experience pain. Chronic episodic pain. Pain that occurs sporadically over an extended period of time is episodic pain. Pain episode lasts for hours, days or week. For example, migraine, headache. Okay, दिस इज़ द एपिसोडिक पेन. उसके बाद ये हमने देखा कि ड्यूरेशन के बेस पर थे एक्यूट और क्रॉनिक. इसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लोकेशन. तो लोकेशन के बेस्ड पर एक ही जगह पर रहने वाला पेन और अलग अलग जगह पर फैलने वाला पेन. ठीक है, दिस इज़ बेस्ड ऑन अ साइट ऑफ एट विच द पेन इज़ लोकेटेड. फॉर एग्जांपल, मतलब अब किस जगह पर पेन प्रेजेंट है उस पर बेस्ड है. ठीक है, रेफरल पेन जो कि डिफरेंट बॉडी पार्ट में हो सकता है. जैसे कार्डियक पेन जो होता है, अगर कार्डियक पेन हो रहा हो तो उसका इफ़ेक्ट शोल्डर और लेफ्ट आर्म में भी होता है. विथ और विदाउट चेस्ट पेन. चेस्ट पेन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है. ठीक है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है पेन का बेस्ड ऑन इंटेंसिटी. मतलब माइल्ड पेन, मॉडरेट पेन और सीवियर पेन होता है इसमें. इसे मेज़रमेंट करने के लिए वॉन बेकर स्केल होता है जिसमें फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू इसे देखते हैं कि पेन कितना है. नो हर्ट्स, हर्ट्स अ बीट, हर्ट लिटिल मोर, हर्ट इवन मोर, हर्ट होल लॉट, हर्ट वर्स्ट. इसमें और अगर स्केल में देखते हैं तो रीडिंग में पहले तो पेन नहीं रहता, फिर माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर हो सकता है या फिर वर्स्ट पेन हो सकता है. ठीक है, माइल्ड जो कि अगर 1 से 3 के बीच में रीडिंग है तो वो माइल्ड पेन है. फिर 4 से 6 के बीच में मॉडरेट पेन और फिर 7 से 10 के बीच में होता है सीवियर पेन. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इटियोलॉजी. मतलब किन कारण की वजह से होता है पेन. तो नॉसिसेप्टिव पेन और न्यूरोपैथिक पेन. नॉसिसेप्टिव में 2 टाइप है, सोमेटिक एंड विसरल, और न्यूरोपैथिक में है पेरिफेरल और सेंट्रल. ओके, नॉसिसेप्टिव पेन को देखते हैं ये क्या होता है. नॉसिसेप्टिव पेन इज एक्सपीरियंस्ड व्हेन एन इंटैक्ट प्रॉपरली फंक्शनिंग नर्वस सिस्टम सेंड सिग्नल दैट टिश्यू आर डैमेज्ड रिक्वायरिंग अटेंशन एंड प्रॉपर केयर. ठीक है, ये नर्वस सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग अगर इंटैक्ट हो जाती है उसके कारण जो सिग्नल सेंड्स होते हैं टिश्यू इंजरी वाले एरिया में, वहाँ पर अटेंशन और केयर की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जांपल, पेन एक्सपीरियंस्ड following the cut or broken done alert and person to avoid further damage until it properly healed. Once stabilized or healed, the pain goes away. एंड सोमेटिक पेन अब इसमें है. तो सोमेटिक पेन जो कि जैसे मसल्स, बोन और कनेक्टिव टिश्यू में होता है. फिर उसके बाद इसमें शार्प सेंसेशन हो सकते हैं, पेपर कट हो सकता है, एकिंग मतलब दर्द होगा. तो जैसे कि स्प्रेंड पेन जो होता है एंकल, वो इसका कॉमन एग्जांपल है सोमेटिक पेन का. फिर है विसरल पेन जो कि एक्टिवेशन ऑफ नॉसिसेप्टिव ऑफ द थोरेसिक, पेल्विक एंड एब्डोमिनल. विसरा मतलब विसरा जो मतलब विसरल ऑर्गन जो होते हैं उसके पेन को विसरल पेन बोलते हैं. सोमेटिक पेन जो कि मसल्स, बोन वगैरह का पेन हो रहा हो. ठीक है, इसमें जैसे क्रैम्प्स हो सकते हैं और थ्रोम्बिंग वगैरह हो सकती है. जैसे कि एंजाइना पेक्टोरिस, इरिटेबल बाउल, लेबर पेन, ये सारी ये जो पेन होते हैं वो नॉसिसेप्टिव विसरल पेन होते हैं. फिर है न्यूरोपैथिक पेन. न्यूरोपैथिक पेन एसोसिएटेड विद डैमेज ऑफ malfunction nerve due to illness, injury and undetermined reason. ओके, मतलब न्यूरोपैथिक पेन क्या होता है, इसमें नर्व्स का मालफंक्शन हो जाता है. जैसे डायबिटीज़, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, phantom limb pain, spinal injury pain. It is usually chronic. It is described as burning, electric shock. Neuropathic pain tend to be difficult to treat. Neuropathic pain is two type of based on part of nervous system is damaged.
अब जैसे अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डैमेज है तो पेरिफेरल न्यूरोपैथिक पेन बोलेंगे, और सेंट्रल न्यूरोपैथिक पेन अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज है तो, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पेन, कौन कौन से फैक्टर पेन को इफ़ेक्ट करते हैं। तो डेवलपमेंटल फैक्टर होते हैं, फिजियोलॉजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, साइकोलॉजिकल और कल्चरल फैक्टर पेन को अफेक्ट करते हैं। डेवलपमेंटल फैक्टर में जैसे एज आ जाएगा, जैसे कि बच्चे और ओल्डर एडल्ट जो होते हैं वो ज़्यादा पेन से इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है, एज ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है। यंग चिल्ड्रन ट्रबल टू अंडरस्टैंड द पेन इन द प्रोसीजर एंड कॉज इट, ठीक है। फिर है इफ़ दे नॉट डेवलप फुल वोकाबुलरी दे हैव डिफिकल्ट टू वर्बली डिस्क्राइबिंग एक्सप्रेसिंग पेन टू पेरेंट्स एंड केयर गिवर। बच्चों के लिए जो इन्फेंट होते हैं, यंग होते हैं, उनको मतलब वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते पेन को। फिर है डेवलपमेंट इन माइंड, असेसमेंट बी डन फॉर इन, ओके, विद लॉजिक फटिक की वजह से हो जाएगा। फिर जैसे फटिक में देखते हैं, जैसे हाइटेन एंड परसेप्शन ऑफ पेन decreases coping ability. If it occur along with sleeplessness and perception of pain is even greater. Pain is often experienced less after the restful sleep than at the end long day. Then genes are responsible factor. Research on healthy human subjects suggests that genetic information passed on by parent possibly increase or decrease the person's sensitivity to pain and determine pain threshold or pain tolerance. And neurological function is any factor that interrupt and influence normal pain reception and perception. For example, spinal cord injury affect the patient's awareness of and response of the pain, ठीक है। ये हो गया फिजियोलॉजिकल फैक्टर, एज, जीन और न्यूरोलॉजिकल फंक्शन। फिर सोशल फैक्टर क्या होंगे, जैसे अटेंशन, द डिग्री टू विच अ पेशेंट फोकसेस अटेंशन ऑन pain influence pain perception, increase pain, whereas distraction is associated with a diminished pain response.